राजधानी देहरादून में इस बार भी दशहरा धूमधाम से मनाने की पूरी तैयारी है। दशहरा उत्सव परेड ग्राउंड में होने वाला है। बन्नू बिरादरी का ये 77वां दशहरा महोत्सव है। दशहरा कमेटी के मुताबिक इस बार 55 फीट ऊंचाई का रावण तैयार किया गया है। वहीं मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले 50-50 फीट के हैं। दशहरा उत्सव में भारी भीड़ के आने की संभावना को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। वो तो यार अद्भुत था प्रोग्राम वाला, पर इस बार सबसे अद्भुत बात यह है कि हमने 6 दिन में प्रोग्राम तैयार किया और इतना भव्य प्रोग्राम 6 दिन में तैयार होना अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। और इस बार रावण मेघनाथ कुंभकर्ण की 50 फीट और रावण की 55 फीट हाइट है और लंका बहुत भव्य बनाई है। और एक संदेश मैं देना चाहता हूँ बिरादरी की तरफ से सभी जनता को कि भीड़ बहुत रहती है, आप आराम से आएँ, पुतले दहन के बाद आराम से जाएँ, भगदड़ ना बचाएँ, क्योंकि अप्रिय घटना ना घटे। आप लोगों से अनुरोध है, हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग बहुत प्यार से आराम से मेले का आनंद लें और पुतलों का आनंद लें। हल्द्वानी में जलेगा कुमाऊं का सबसे बड़ा रावण। कुमाऊं मंडल के प्रवेश द्वार कहे जाने वाले हल्द्वानी में रामलीला का इतिहास 141 साल पुराना है। कई दशकों से शहर के रामलीला मैदान में भव्य आयोजन किया जा रहा है। इस बार विजयदशमी के मौके पर यहां 60 फीट के रावण के पुतले का दहन किया जाएगा। कुमाऊं मंडल का सबसे ऊंचा रावण बताया जा रहा है इसे। हल्द्वानी के रामलीला मैदान में रावण के पुतले के साथ साथ कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले भी दहन होंगे। हल्द्वानी के रामलीला मैदान के लिए रावण और बाकी पुतले शंभू बाबा का परिवार तैयार करता है। शंभू बाबा का परिवार पिछली 3 पीढ़ियों से हल्द्वानी में आयोजित होने वाले रामलीला के लिए रावण परिवार के पुतले बनाने का काम कर रहा है। शंभू बाबा अब काफी बुजुर्ग हो चुके हैं। उनके शिष्य वीरपाल बताते हैं कि रावण समेत सभी पुतले पूरी तरह से प्रदूषण से मुक्त हैं। पुतले घास और कागज से बनाए जाते हैं। शंभू बाबा हमारे गुरु हैं, उन्होंने हमें सिखाया है। उनके पिताजी काम करते थे और फिर वो करने लगे। लगभग 100 साल करीब हो गए उन्हें यहाँ काम करते हुए, दर पीढ़ी दर। हाँ, और यहाँ का पुतला जो है 55 फीट का अब की बार बनने आया है। मेघनाथ है 50 फीट और रावण 55 फीट है, मेघनाथ 50 फीट है और कुंभकर्ण जो है वो भी 50 फीट है। मैं यहाँ लगभग 15 सालों से काम कर रहा हूँ और यहाँ पर हम रावण, मेघनाथ और अन्य पुतले भी बनाते हैं। और यहाँ पर जो बाहर के पुतले आते हैं तो यहाँ पर ही हम लोग तैयार करके वहाँ भेजते हैं। जैसे 4 धाम है, शीश महल है, काठगोदाम है। और शंभू बाबा के साथ मेरे को 15 साल हो गए। वो उनके जो दादा परदादा थे उनका ये पुश्तैनी काम है और तभी से हम लोग ये बनाते हुए आ रहे हैं। और ये एक हर इंसान के लिए एक मनोरंजन का भी साधन है और ये देखा जाए तो लगभग 100-200 वर्षों से ये हो रहा है। धर्मनगरी हरिद्वार में जारी है जंगली जानवरों की घुसपैठ। दहशत में है लोग। अब हरिद्वार के मनसा देवी पैदल मार्ग पर जंगली हाथी जा पहुंचा। तस्वीरें मनसा देवी के गेट के पास की है। हाथी को देखते ही मंदिर पहुंच रहे श्रद्धालुओं में तफरी मच गई। राजाजी नेशनल पार्क के रेंज अधिकारी बीडी तिवारी के मुताबिक सुबह 4 बजे उन्हें मनसा देवी पैदल मार्ग पर हाथी के आ जाने की सूचना मिली थी, जिसके बाद मौके पर वन विभाग की टीम पहुंची। तब तक हाथी पैदल मार्ग से आगे निकल गया था, लेकिन उसके बावजूद भी वन विभाग की टीम ने उसका पीछा किया और हाथी को वापस जंगल की ओर खदेड़ दिया। मसूरी में पुलिस ने चलाया सत्यापन अभियान, काटे कई चालान। मसूरी पुलिस ने बस्तियों और शहर के बाहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के साथ साथ गेस्ट हाउस और होम स्टे में काम करने वाले लोगों को लेकर फिर से सत्यापन अभियान छेड़ दिया है। इस दौरान सभी के दस्तावेज जांचे जा रहे हैं। कई होम स्टे द्वारा होम स्टे लाइसेंस को रिन्यू नहीं कराया गया था। वहीं होम स्टे और गेस्ट हाउस में काम करने वालों का भी पुलिस वेरिफिकेशन नहीं करवाया गया था, जिस पर पुलिस ने होम स्टे संचालकों के खिलाफ 10,000 रुपए का चालान किया। वहीं मकान मालिक के साथ होटल में कार्यरत कर्मचारियों का पुलिस वेरिफिकेशन नहीं कराए जाने पर पुलिस एक्ट की धारा 81 के अंतर्गत चालान किया गया। पुलिस का कहना है कि बढ़ते अपराधों को रोकने के लिए यह अभियान चलाया गया है। जो लोग सत्यापन नहीं कराएंगे और नियम तोड़ेंगे उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
देहरादून के डीएम सविन बंसल का जारी है एक्शन। डीएम सविन बंसल शहर में घूम घूम कर सफाई व्यवस्था का भी जमीनी निरीक्षण कर रहे हैं। घंटाघर से सर्वे चौक, सहस्त्रधारा रोड, भगत सिंह कॉलोनी, माता मंदिर रोड और कारगी चौक पर उन्होंने सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। कूड़ा उठान व्यवस्थाओं के बारे में भी जानकारी ली। डीएम ने निर्देश दिए हैं कि डोर टू डोर कूड़ा उठान व्यवस्थाओं में किसी तरह की देरी या लापरवाही नहीं होनी चाहिए। डीएम सविन बंसल को निरीक्षण के दौरान 14 वाहनों में 4 वाहन खराब मिले तो उन्होंने फौरन वहीं पेनल्टी लगाने के आदेश दिए। हल्द्वानी के लाल कुआं कोतवाली ने नकली नोटों की गैंग का भंडाफोड़ किया है। जाली नोटों के साथ गैंग के सरगना को गिरफ्तार किया है, जो पेशे से सुनार है। पुलिस को आरोपी के पास से 9,000 रुपए के नकली नोट मिले हैं। सभी नोट 500 के हैं। पुलिस को शक है कि नकली नोटों का ये नेटवर्क उत्तराखंड से बाहर तक फैला हुआ है। पुलिस के मुताबिक हल्दूचौड़ चौकी पर रोजाना की तरह चेकिंग हो रही थी। इसी दौरान पुलिस को नकली नोटों के बारे में सूचना मिली। सूचना मिलते ही पुलिस सक्रिय हुई और छानबीन शुरू कर दी। इसी बीच पुलिस को हल्दूचौड़ क्षेत्र में एक काली कार आती दिखाई दी, जिसे रोकने का इशारा किया तो उसमें बैठे युवक ने कार को तेजी से भगा दिया। पुलिसकर्मियों ने पीछा कर कार को पकड़ा और उसमें बैठे युवक की तलाशी ली तो उसके पास से 9,000 रुपए के नकली नोट बरामद हुए। आरोपी के पास से राधे रानी ज्वेलर्स के एक मोहर और एक चेक बुक भी मिली है। एसपी सिटी प्रकाश चंद्र आर्या के मुताबिक पकड़ा गया आरोपी लाल कुआं ज्वेलर्स के मालिक महेश चंद्र वर्मा का बेटा शिवम वर्मा है, जो नकली नोटों के इस गैंग का सरगना है। पुलिस आरोपी शिवम से पूछताछ कर रही है कि वो नकली नोट कहां से लेकर आया, अब तक कितने नकली नोट कहां खपाए और उसके इस काले खेल में कुल कितने लोग शामिल हैं। 500 के 18 नोट शिवम वर्मा नामक एक व्यक्ति से रिकवर हुए हैं, जिनकी की राधे राधे ज्वेलरी शॉप भी है। और अभी इनसे पूछताछ की जा रही है कि इस नेक्सस में और कौन कौन लोग शामिल हैं, और अन्य की कोई संलिप्तता पाई गई तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की है। सर यहाँ से कार के पैसे और कहाँ क्या जा सकता है, कहाँ से देखिए अभी तो इसके पास से बरामद हुए हैं, इसके पास कहाँ से आए, इस नेक्सस में कौन कौन है, इसकी जांच जारी है। इसकी जांच में कौन लोग हैं, आईडी भी बताया जा रहा है। देखिए इसका ये कहना है कि बरेली के कुछ लोग हैं इसमें शामिल, जिन्होंने उसे ये नोट दिए हैं। तो पुलिस उस बिंदु पर भी जांच कर रही है। अगर इनकी संलिप्तता पाई गई, जैसे मैंने बताया, कि इनकी गिरफ्तारी की जाएगी। चमोली के थराली में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म की वारदात पर लोगों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। आरोपी दिलबर खान जेल में है, लेकिन हिंदू संगठनों ने शहर में मोर्चा खोल रखा है। व्यापारी अपनी दुकानों को बंद रखकर विरोध जता रहे हैं। इलाके में तनाव पसरा हुआ है। हालात बिगड़ न पाए, इसके लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस फ्लैग मार्च भी निकाल रही है। थराली के लोग और हिंदू संगठन दुष्कर्म के आरोपी दिलबर खान को फांसी की सजा की मांग कर रहे हैं। एक किसी विशेष समुदाय का व्यक्ति जो यहाँ पे नाई की दुकान चलाता है, उसके द्वारा एक खुद से प्रयास किया गया, एक वीडियो बना के जो है कि वीडियो बना के जो है कि वायरल करने का प्रयास किया गया। इसमें आज व्यापार संघ ने और तमाम कई संगठनों ने यहाँ पे एक बृहत आंदोलन करके जो है कि बाजार बंद करने का निर्णय किया कि और सारा चक्का जाम हमने वहाँ पे किया। उसके बाद एक जन आंदोलन के रूप में हम चौराहे पे करते हुए, जहाँ पे एसडीएम साहब आए और हमने उनके ज्ञापन 3 सूत्रीय मांग हमने रखी उन पे कि एक जो बाहरी व्यक्ति जिनका कि थराली के फॉरेस्ट की नकल में नाम नहीं है, तो उन व्यक्तियों को तुरंत यहाँ से खाली करवाया जाए। नंबर दूसरा, नए व्यक्तियों का किसी भी जो नए व्यक्ति है उनका सत्यापन ना हो। और तीसरा, जिस व्यक्ति ने इस प्रकार का अपराध किया है उसकी दुकान तुरंत खाली करके सीज कर दी जाए। एक नाबालिग लड़की के फादर के द्वारा एक कंप्लेंट दी गई, जिसमें उनके द्वारा कहा गया कि उनकी बेटी के साथ एक एक्यूज जो है उन्होंने बलात्कार किया और वीडियो बना के आगे उन्हें डराया धमकाया। उसके आधार पर जो भी सुसंगत धाराएं थी उसमें मुकदमा पंजीकृत हुआ। विवेचना आगे करते हुए जो एक्यूज था दिलबर खान, उसे थाना थराली की पुलिस द्वारा जो है अरेस्ट करके जेल भेज दिया गया है और इसमें अग्रिम विवेचना जो है वो जारी है। कुमाऊं मंडल से अहम खबर है। यहां से पैरोल लेकर फरार है कोरोना काल के समय से कई कैदी। कोरोना काल लोगों के लिए जहां एक और मुसीबत का सबब बना, तो वहीं इस दौरान गंभीर अपराधों में दोषी कैदियों ने इसका फायदा उठाया था। दरअसल कोविड नियमों का पालन करने के लिए कुमाऊं मंडल में कई कैदियों को पैरोल दी गई थी, जिसमें से कुमाऊं मंडल के 4 जेलों के 255 कैदी पैरोल से वापस नहीं पहुंचे।
उधम सिंह नगर के सितारगंज केंद्रीय जेल से भी पैरोल पर छूटे कैदी फरार है। हत्या, डकैती और चोरी जैसे गंभीर अपराधों में दोषी पाए गए इन फरार कैदियों को पुलिस ढूंढने में लगी हुई है, लेकिन अभी तक कोई सफलता हाथ नहीं लगी है। इसमें जितने लोग भी कोरोना काल के दौरान रिलीज किए गए थे पैरोल पे और उन्होंने वापस आमद नहीं कराई है, उन लोगों की धरपकड़ के लिए हम लोग के द्वारा टीमें बनाई गई हैं और शीघ्र इसमें जितने लोग भी बाहर हैं उनको वापस अरेस्ट करके और विधिक कार्रवाई करके वापस उनको जो न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जाए। रुद्रप्रयाग जिले में बेकाबू होकर 200 फीट गहरी खाई में जा गिरी एसयूवी गाड़ी। हादसे में 2 युवक बुरी तरह घायल हो गए। हादसा गुरुवार रात करीब 10:15 बजे जवाड़ी बाईपास पर हुआ। गाड़ी में 4 युवक सवार थे। सूचना मिलते ही डीडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच गई और चारों युवकों का रेस्क्यू किया। इनमें से 2 की हालत गंभीर है, जिन्हें श्रीनगर बेस अस्पताल के लिए रेफर किया गया है। उत्तराखंड रेशम विभाग ने रेशम इतिहास में पहली बार महिलाओं की सहायता समूह के जरिए रेशम कोए से हस्त निर्मित उत्पाद तैयार कर बाजारों में उतारे हैं। उत्तराखंड के रेशम से बने प्रोडक्ट की बाजारों में बड़ी डिमांड हो रही है। रेशम विभाग द्वारा नवरात्रि के मौके पर सहायता समूह के द्वारा तैयार किए गए उत्पादों को लॉन्च किया गया। महिलाएं रेशम के कोए से देवी देवताओं की आकृतियों के अलावा सजावटी सामान, प्योर रेशम से बने आभूषण, पहाड़ की कला, संस्कृति और यहाँ की धरोहर सहित कई तरह की आकृतियां तैयार कर रही हैं। कच्चा माल रेशम विभाग के सहयोग से महिला समूहों को उपलब्ध कराया जा रहा है। रेशम विभाग पूर्व से ही स्वयं सहायता समूह को लेकर के काम कर रहा है, लेकिन वो रेशम के कच्चे माल के उत्पादन, लेकिन रेशम कोया उत्पादन काम कर रहा था और साथ ही उनको बड़े रूप में देहरादून में हमारे पास रीलिंग यूनिट और वस्त्र उत्पादन की भी यूनिट है। वो वस्त्र उत्पादन का भी काम कर रहा है, रीलिंग का भी काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि रेशम कोए से जो हाथ से कलाकारी से जो उत्पाद बनाए गए हैं वो पहली बार हो रहे हैं। तो यहाँ पर वो और विभिन्न प्रकार के उत्पाद बन रहे हैं। अब चूंकि उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है तो अवश्य है कि उसके प्रतीक के रूप में बहुत सारे देवी देवता हैं जिनके बहुत सुंदर मोमेंटो तैयार किए गए हैं, जिसे हम हूबहू उनकी शक्ल के रूप में देख सकते हैं। और साथ ही उन देवी देवताओं के अतिरिक्त भी जैसे पहाड़ी महिला का, जो कि पहाड़ी महिला हमारे यहाँ के लिए परिधान स्वरूप जो है वो पहनती है, तो उसका भी हमने मोमेंटो यहाँ पे तैयार किया है। हमारा राष्ट्रीय और हमारा राज्य का जो राज्य पक्षी है हिमालयी मोनाल, उसका भी मोमेंटो तैयार कर लिया गया है। सर इसमें हमने तो एक तो ज्वेलरी है, देखिए जो मैंने पहनी है, इसमें माला है, ये कान के हैं और ये फ्लावर्स हैं, ये गुड़ियाएं हैं और इसमें ये मोमेंटो भी हैं जिसमें बद्रीनाथ, केदारनाथ कई तरीके के हम लोगों के बनाए हुए हैं। जैसी हम लोगों की डिमांड पहाड़ी महिला भी है, इसमें देखिए आप, इसमें ज्वेलरी भी हम लोगों ने पहना रखी है। इस तरीके से हम लोग, और इसके साथ साथ हम लोग ये भी कर रहे हैं ना, सिर्फ हम लोग इसमें ऐसी चीज़ों को भी बना रहे हैं जो हमारी कुमाऊनी जो विलुप्त हो चुकी है, जैसे ढोल दमाऊ है, रणसिंगा है, इस तरीके को भी हम दोबारा से लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो जाने कि हमारे पारंपरिक वाद्य यंत्र क्या थे या हमारा राज्य वो पशु क्या है, पक्षी क्या है। बच्चे भी देखेंगे तो चित्र के साथ साथ उनकी जानकारियाँ भी बढ़ेगी। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।